सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज उसकी एक्सरसाइज 4.5 डिस्कस करेंगे। मैथ्स की और वीडियोस देखनी है तो वीडियो के नीचे आपको मोर लिखा होगा, वहां क्लिक करोगे। एक बार और मोर पे क्लिक करना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। एक क्वाड्रिलेटरल आपको बनाना है, उसका नाम आपको PQRS रखना है। ये क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? पॉलीगन के बारे में आप जानते हो। लाइन सेगमेंट का यूज करके जो एक क्लोज फिगर बनती है वो आपका पॉलीगन होता है। तो क्वाड्रिलेटरल भी एक तरह का पॉलीगन है जहां पर 4 लाइन सेगमेंट का यूज किया जाता है, यानी 4 साइड्स इसके होते हैं। ये भी एक क्लोज फिगर होती है। तो चलिए मैं आपको इसे बनाकर दिखाता हूँ। ऐसे एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा। इस तरह से आप मिला दोगे तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इसके जो वर्टिसेस है यानी जो कोने हैं, आप देखोगे यहाँ पर एक कोना है, ये है इधर, यहाँ नीचे और ये 4 आपको वर्टिसेस इसके आपको मिलेंगे। इन्हीं पे आपको PQRS लिखना है, लेकिन एक ऑर्डर में लिखना है, यानी जिस हिसाब से लिखा हुआ है उसी हिसाब से लिखना है। तो सबसे पहले P को आपको लिखना है, तो किसी एक कोने पे आप लिख सकते हो। यहाँ लिख सकते हो P, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो। लेकिन उसके बाद जो आएगा यानी उसके बाद Q लिखोगे तो उसके नेक्स्ट वाले पे ही आपको Q लिखना है। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पर इसका नाम मैंने P दे दिया। इसके जस्ट बाद कौन सा आ रहा है? ये वाला आ रहा है। या इधर चलोगे यानी इस तरफ से चलोगे तो आपको ये नीचे मिलेगा, इधर चलोगे तो आपको ये वाला वर्टिसेस मिलेगा। तो Q को इन दोनों में से कहीं आप रख सकते हो। चलो हम यहाँ Q रख दे रहे हैं। तो P के बाद सीधे हम Q लिखेंगे, Q के बाद यहाँ पर R लिखेंगे, उसके बाद S लिखेंगे। ऐसा नहीं कि P के बाद R लिख दिया फिर S लिख दिया, Q लिख दिया। इसका आप उल्टा भी कर सकते थे। जैसे आपने Q नीचे लिखा ना, इस साइड भी आप Q लिख सकते थे। लेकिन Q लिखा तो अगर ऐसे ऐसे चल रहे हो तो ऐसे ही घूम के आपको वापस P पे आना है। तो Q वो हो गया, R ये हो गया और S ये हो गया। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। आगे क्या कह रहा है? ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं? यहाँ पर हम वर्टिसेस को कनेक्ट करते हैं। कौन से वर्टेक्स को? जो कि अगल बगल ना हो, एडजेसेंट ना हो, यानी उसी एक लाइन सेगमेंट पे ना आ रहे हो। जैसे एक लाइन सेगमेंट PQ की हम बात कर ले तो जो आपका पॉइंट P है और Q है वो इसी लाइन के ही तो पॉइंट है, इसी एक लाइन सेगमेंट के। तो ये बिल्कुल बगल बगल वाले नहीं लेना। अगर आपने PS ले लिया तो P और S ये एक ही लाइन सेगमेंट के दोनों एंड्स है, दोनों पॉइंट्स है, तो ये एडजेसेंट हो जाएंगे, अगल बगल वाले हो गए। तो ऐसे वाले पॉइंट आपको नहीं लेने हैं। उसके अलावा जो आपके पॉइंट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करोगे तो आपका डायगोनल बन जाएगा। जैसे P है, P को Q से नहीं मिला सकता क्योंकि PQ वाली जो लाइन है वो तो उसका साइड हो गया, वो तो पहले से ही ज्वाइन है। P को R से मिला सकते हैं तो हाँ, P और R अगल बगल नहीं है, ये हमने मिला दिया। इसी तरह से Q और S को हम मिला सकते हैं। तो ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाई ये डायगोनल्स हैं। डायगोनल्स आपने बना लिया, उनका नाम भी आपको लिखना है। तो एक डायगोनल हमारा देखो P और R है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? PR या RP। तो आप ऐसे लिख सकते हो, नेम्स ऑफ डायगोनल्स आर। एक तो आपका PR हो गया और दूसरा देखो S और Q को ही जोड़ने वाली जो लाइन है यानी SQ या QS एंड QS, इनके ऊपर आप ऐसे लाइन खींचोगे यानी ये लाइन सेगमेंट है, इनकी एक फिक्स्ड लेंथ है। तो डायगोनल्स भी आपके एक लाइन सेगमेंट होते हैं। तो लाइन सेगमेंट वाला सिंबल हमने लगा दिया। आगे क्या करना है? इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब डायगोनल्स जहाँ मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं? देखो ये बीच में जो पॉइंट आ रहा है यहाँ मिल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है इसका नाम चलो हम O दे देते हैं। कह रहा है कि इंटीरियर में होगा यानी अंदर होगा कि एक्सटीरियर यानी बाहर होगा क्वाड्रिलेटरल के। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही तो ये पॉइंट O है। जैसे ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है तो इसकी जो बाउंड्री है इसी के अंदर ही तो आ रहा है। अगर यहाँ होता तो एक्सटीरियर होता, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीरियर के अंदर है। तो आप लिखोगे द मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स इज इन द इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया। अब इस पॉइंट को चलो हम K मान लेते हैं और इसको L मान लेते हैं। फिर ये M और N जिस ऑर्डर में हमको दिया उस ऑर्डर में हमने लिख दिया, यानी इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी घड़ी के हिसाब से हमने लिख दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो N की जगह आपका L हो जाएगा, उसके बाद ये M हो जाएगा और ये N हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉ हो गया। स्टेट A वाले में कह रहा है 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स कौन से होते हैं? आमने सामने वाले। जैसे एक साइड हमने KN ले लिया तो उसका अपोजिट कौन होगा? जो उसके सामने होगा, यानी LM। तो A वाले में लिखोगे 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर। फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा KN एंड LM। दूसरा आप देखो अगर KL की बात कर लें तो इसका अपोजिट कौन है? NM, यानी इसके सामने NM पड़ रहा है। तो सेकंड वाला KL एंड NM हो गया। B वाले में क्या कह रहा है? 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स यानी आमने सामने वाले। तो इसे मान लो हमने एंगल L ले लिया तो इसके सामने ठीक कौन सा पड़ेगा? एंगल N पड़ेगा। तो B वाले का आंसर लिखोगे 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर। फर्स्ट में एंगल L एंड एंगल N। दूसरा देखो ये एंगल K अगर हम ले लें तो इसके सामने कौन सा पड़ेगा? एंगल M पड़ेगा। तो सेकंड वाला एंगल K एंड एंगल M।
सी में कह रहा है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड यानी अगल बगल वाले। तो जैसे हमने मान लो KN एक साइड ले ली, तो इसके ठीक बगल वाला यानी इससे टच रहेगा जो, तो वो आपका एक KL हो गया, दूसरा NM हो गया। तो पेयर लिखना है, ये तो 3 साइड आपके बन गए, तो कोई से 2 आप लिख लो। यानी अगल बगल साइड की हम बात कर लें तो जैसे हमने KN ले लिया और KL ले लिया, तो ये एक पेयर बन गया, एक जोड़े बन गए। जोड़े में क्या होता है, 2 होते हैं। तो KN और KL ये एडजेसेंट साइड है, अगल बगल बिल्कुल टच है एक दूसरे में। तो इसका आंसर भी ऐसे लिखोगे, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर KN एंड KL। एडजेसेंट साइड की एक निशानी ये होगी कि एक वर्टेक्स जो है, एक पॉइंट जो आपका सेम मिलेगा, जैसे देखो K यहाँ K यहाँ। दूसरा अगर मान लो हम LM ले लेते हैं, तो इसके बगल एक तो LK है और दूसरा MN है। तो चलिए हम LM के साथ MN को ले लेते हैं कि LM और MN एडजेसेंट हैं, अगल बगल हैं, एक साथ हैं। तो सेकंड वाला हो गया LM एंड MN। तो ये साइड्स हैं और साइड्स आपके लाइन सेगमेंट होते हैं, तो लाइन सेगमेंट का सिंबल लगाना ना भूलना। LM MN यहाँ पर ऊपर, ये ऊपर, फिर ये B वाला तो एंगल था आपका, यहाँ KN और LM हो गया, KL और NM हो गया। डी वाले पार्ट में कह रहा है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल यानी अगल बगल वाले एंगल। कैसे पहचानोगे, तो एक ही लाइन सेगमेंट से टच आपको वो एंगल मिल जाएंगे। जैसे मान लो हमने एंगल L की बात कर ली, तो ये एंगल L LM से टच है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये इसका एडजेसेंट होगा, क्योंकि ये एंगल M भी इसी LM वाली लाइन से टच है। तो टू पेयर्स हमको लिखने हैं। डी वाले में आप लिखोगे टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर फर्स्ट एंगल L एंड एंगल M, दूसरा आप एंगल K और एंगल N ले सकते हो, एंगल K एंड एंगल N। तो सेकंड वाला आंसर हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इन्वेस्टिगेट। आपको थोड़ा सा जांच पड़ताल करनी है। कैसे, यूज स्ट्रिप्स एंड फास्टनर टू मेक अ ट्राइंगल एंड अ क्वाड्रिलेटरल। तो आपको पट्टियाँ लेनी है और फास्टनर्स लेना है, पिन वगैरह आप ले सकते हो, उसका यूज़ करके आपको ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो जैसा एक क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको स्ट्रिप्स का यूज़ करना है, तो यहाँ आइसक्रीम की जो स्ट्रिप है, आइसक्रीम की डंडी है, उसका यूज़ करके मैंने एक ट्राइंगल शेप बनाया है और एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है। इसके जॉइंट्स पे आपके पास पिन है तो पिन लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ रबर बैंड लगा दिया, तो इससे भी जो करने को कहा है वो चीज़ें हो जाएंगी। आगे क्या करना है, ट्राई टू पुश इनवर्ड एट एनी वन वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की किसी एक वर्टेक्स पे आपको फोर्स लगाना है। तो चलो ऐसे हमने पकड़ लिया, यहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे, ताकत लगा के दबाने की कोशिश करें। इधर लगा के देख लो, क्या कोई शेप चेंज हो रहा है? इधर लगा के देख लो, किसी भी वर्टेक्स पे आप फोर्स लगाओगे, इसका जो शेप है वो वैसा का वैसा रहेगा, शेप चेंज नहीं होगा, यानी शेप डिस्टॉर्ट नहीं होगा, शेप बिगड़ेगा नहीं। डू द सेम टू द क्वाड्रिलेटरल। यही चीज़ क्वाड्रिलेटरल के साथ ट्राई करके देखते हैं कि किसी वर्टेक्स पे हम फोर्स लगाएं, देखिए इसका शेप क्या बिगड़ता है कि नहीं। तो देखो ये फोर्स लगाई और इसका शेप चेंज हो गया ना, डिस्टॉर्ट हो गया, ये चेंज हो गया। अगर इधर लगाएंगे तो भी चेंज हो जाएगा, किसी साइड भी आप लगाओगे तो देखोगे इसका शेप डिस्टॉर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। इज द ट्राइंगल डिस्टॉर्टेड? क्या ट्राइंगल डिस्टॉर्ट हो गया, उसका शेप चेंज हुआ? तो हमने देखा ऐसा नहीं हुआ, तो हम लिखेंगे नो। इज द क्वाड्रिलेटरल डिस्टॉर्टेड? तो हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल डिस्टॉर्ट हो गया, तो इसमें लिखोगे यस। इज द ट्राइंगल रिजिड? क्या ट्राइंगल रिजिड है? रिजिड का मतलब होता है कठोर, यानी इस पे हम फोर्स लगाएं, ताकत लगाएं तो उसका शेप चेंज ना हो, जैसा है वैसा बना रहे। तो हमने देखा कि हाँ उसका शेप चेंज नहीं हुआ, तो ट्राइंगल रिजिड है, यस। वाई इज इट दैट स्ट्रक्चर्स लाइक इलेक्ट्रिक टावर्स मेक यूज ऑफ ट्रायंगुलर शेप्स एंड नॉट क्वाड्रिलेटरल्स? तो अगर आपने इलेक्ट्रिक टावर्स देखा होगा तो वहाँ जो स्ट्रक्चर पूरा बनता है, जो ढांचा बनता है, वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, ना कि आपके क्वाड्रिलेटर शेप का। तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रिक टावर देखा होगा, इसको मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो देखो यहाँ ट्रायंगल शेप बनना है, ठीक है, देखो ऐसे ऐसे बीच में सब ट्रायंगल शेप बनना है। तो ये ट्रायंगल शेप क्यों होता है, क्वाड्रिलेटर शेप क्यों नहीं होता? तो इस टावर को थोड़ा सा रफ में अगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक टावर होता है। यहाँ देखोगे आपका ऐसे ट्रायंगल बनता है। तो ये जो आपका ट्रायंगल बनना है, जैसा कि भी आपने देखा था कि ट्रायंगल केस में अगर जॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, जो वर्टेक्स है उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका शेप चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए ट्रायंगल शेप का यूज किया जाता है कि जब उसके जॉइंट पे फोर्स लगे तो उसका शेप चेंज ना हो, वरना पता चला हवा चली तेज या किसी चीज से फोर्स लगाई गई तो वो तिरछा हो गया, गिर गया, उसका शेप चेंज हो गया। तो अगर क्वाड्रिलेटरल होगा तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, इसीलिए हम ट्रायंगुलर शेप का यूज करते हैं। तो अब इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखोगे उसकी हम बात कर लें। तो पहली चीज आपसे ये पूछी गई थी कि क्या ट्रायंगल डिस्टॉर्ट हुआ, तो आप लिखोगे नो द ट्रायंगल इज नॉट डिस्टॉर्टेड। दूसरा कि क्या क्वाड्रिलेटरल डिस्टॉर्ट हुआ, तो इसमें लिखोगे यस द क्वाड्रिलेटरल इज डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्ट हो गया, उसका शेप चेंज हो गया। फिर पूछा गया था इज द ट्रायंगल रिजिड, क्या ट्रायंगल रिजिड है, तो इसका आंसर होगा यस द ट्रायंगल इज रिजिड। फिर लास्ट में आपसे पूछा गया व्हाई इज इट द स्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिक टावर मेक यूज ऑफ ट्रायंगुलर शेप एंड नॉट क्वाड्रिलेटरल। तो इस पार्ट के आंसर में लिखोगे व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द जॉइंट्स ऑफ ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर। अगर ट्रायंगल शेप का स्ट्रक्चर है, उसके जॉइंट्स पे जहां से उसकी अलग अलग स्ट्रिप्स मिल रही होंगी, उस पर जब फोर्स लगेगी तो क्या होगा, इट डज नॉट गेट डिस्टॉर्टेड, तो वो डिस्टॉर्ट नहीं होगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा।
इसीलिए दैट इज वाई स्ट्रक्चर ये पूरा लिख दोगे, लाइक इलेक्ट्रिक टावर मेक यूज ऑफ ट्रायंगुलर शेप एंड नॉट क्वाड्रिलेटरल। तो ये हो गया इसका आंसर, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। आपको एक्सरसाइज या ट्रायदीज के सोल्यूशन देखने हैं तो मेरी वेबसाइट है www.estudywala.com, वहां विजिट करके देख सकते हो। और भी ट्रायदीज या एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन की वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, पहले वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। वीडियो के नीचे देखोगे राइट साइड कॉर्नर में एक डाउन एरो का सिंबल बना होगा, वहां आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देख सकते हो क्लास 6 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके सामने वाले ब्लू कलर पे लिंक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।